Everyone, welcome back my channel Medieval India complete in one video. मेडिवल इंडिया को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, ए पार्ट एंड बी पार्ट। जो ए पार्ट है उसमें हम दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे और बी पार्ट में मुगल एम्पायर। ये दो डायनेस्टी मेडिवल में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दिल्ली सल्तनत के अंदर 5 डायनेस्टी ने वर्क किया है। पहला है स्लेव डायनेस्टी जो सबसे इम्पोर्टेंट है, फिर है खिलजी डायनेस्टी, उसके बाद तुगलक, सैयद, फिर लोदी। सैयद इतनी इम्पोर्टेंट नहीं रखती है एग्जाम के पर्पज से, बट ये 4 डायनेस्टी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। स्लेव डायनेस्टी का टाइम पीरियड है 1206 से लेकर 1290 एडी। इसके जो फाउंडर थे वो कुतुबुद्दीन ऐबक थे, ठीक है। और जो इसके प्रोमिनेंट रूलर थे, जो इम्पोर्टेंट रूल किया था, वो थे इल्तुतमिश, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। इसमें एक बात है, ओनली मुस्लिम वुमेन जो रूल किया था इंडिया में, तो वो पहली जो मुस्लिम महिला थी वो थी रजिया सुल्तान, ठीक है। वो स्लेव डायनेस्टी से बिलोंग करती हैं। दूसरा एक खिलजी डायनेस्टी, इसके जो फाउंडर है वो जलालुद्दीन खिलजी। इनका जो टाइम पीरियड है वो 1290 से लेकर 1320 एडी। अलाउद्दीन खिलजी इनके मोस्ट प्रोमिनेंट रूलर रहे हैं। नेक्स्ट है तुगलक। खिलजी के बाद तुगलक डायनेस्टी आती है। इसके जो फाउंडर हैं वो घियासुद्दीन तुगलक हैं। घियासुद्दीन तुगलक, इनका टाइम पीरियड है 1320 से लेकर 1414, 320, 1414। इसमें एक जो ट्रैवल थे, अफ्रीकन ट्रैवल यहाँ पे विजिट किया था इस टाइम पे, इनके टाइम पे, उनका नाम था इब्न बतूता, जो कि 1333 के अंदर यहाँ पे आए थे एडी में। नेक्स्ट है सैयद डायनेस्टी, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगती, फिर भी इसके बारे में कुछ डिटेल है जो इंपॉर्टेंट है। जैसे 1414 से लेके 1452 इसका टाइम पीरियड है। मोहम्मद शाह जो कि एक पपेट किंग थे, नोबल थे इस टाइम पीरियड के, और वो मर्डर किए गए थे नोबल्स के द्वारा ही। लास्ट रूल थे अलाउद्दीन आलम शाह। इतना ही थोड़ा बहुत इसमें इंपॉर्टेंट है जिससे क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट है लोदी डायनेस्टी में है, फाउंडर है बहलोल लोदी। 1451 से लेके 1526 तक इनका टाइम पीरियड है एडी में। सिकंदर एंड इब्राहिम लोदी 2 अदर प्रोमिनेंट रूलर है जो कि बिलोंग करते थे इसी डायनेस्टी से, ठीक है। सिकंदर और इब्राहिम लोदी डायनेस्टी से ही बिलोंग करते थे। अब हम मिडिवल इंडिया के कुछ फैक्ट जान लेते हैं। जैसे बिगनिंग ऑफ सल्तनत ऑफ दिल्ली, ठीक है। और इसका जो शुरुआत हुआ था आफ्टर कंक्वेस्ट ऑफ द मोहम्मद गौरी को जीतने के बाद ही इसका शुरुआत हुआ था, ठीक है, मेडिवल का। 1206 से लेके 1526 का टाइम पीरियड है। और इसके बाद बिगनिंग ऑफ द मुस्लिम रूल इन इंडिया, कि मुस्लिम रूल जो इंडिया में हुआ था, ये उसी की शुरुआत है मेडिवल। मेडिवल का स्टार्टिंग ही सल्तनत से होता है। नेक्स्ट हम आते हैं मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर में जो सबसे पहले जो थे वो बाबर थे। जो बाबर थे वो फाउंडर थे मुगल एम्पायर के, ठीक है। इन्होंने डिफीट किया था इब्राहिम लोदी, जो कि लोदी डायनेस्टी के जो रूलर थे उनको उन्होंने डिफीट किया था फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के अंदर 1526 में, ठीक है। इसके बाद आता है नेक्स्ट हुमायूं जो थे वो सन ऑफ बाबर थे, ठीक है, बाबर के वो बेटे थे। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं अकबर, ठीक है। नेक्स्ट है अकबर जो थे वो मोस्ट सक्सेसफुल मुगल एम्पायर थे, ठीक है। सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल रहे हैं ये अपने उसमें एम्पायर में, और ये काफ़ी एक्सीलेंट लीडर रहे हैं। इन्होंने सेपरेट किया था रिलीजन और पॉलिटिक्स को अलग अलग रखा था। इन्होंने स्टार्ट न्यू रिलीजन किया था जिसको बोलते हैं दिल्ली लाई,
ठीक है, दिल्ली राय कीवर्ड्स हो गया और ये इंपॉर्टेंट है, अकबर से रिलेट करता है। अकबर के बाद आते हैं जहांगीर। जहांगीर सन ऑफ अकबर, ये अकबर के बेटे थे जहांगीर, इनको सलीम भी बोलते हैं, ठीक है। और ये इन्होंने थ्रोन किया था आफ्टर अकबर डेथ, ठीक है, जब अकबर मर गए थे उनके बाद ही गद्दी पे इन्होंने सिंहासन जो उस पर बैठे थे, इनको जाना जाता है एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्ट्रिक्ट सेंस ऑफ जस्टिस, इस नाम से इनको जाना जाता है। और इनकी वाइफ थी नूरजहां बेगम, नूरजहां बेगम इनकी वाइफ रही थी, ठीक है। नेक्स्ट है, इसके बाद आते हैं जहांगीर के बाद शाहजहां, ठीक है। शाहजहां जो थे फेमस रूलर रहे थे, ठीक है। और ये बेटे थे जहांगीर के, इन्होंने कुछ इमारतें बनवाई थी, ये ताजमहल, लाल किला, जामा मस्जिद और आगरा का जो किला था वो भी शाहजहां के द्वारा ही बनवाया गया था। इसके शाहजहां के बाद जो थे नेक्स्ट और लास्ट वो थे औरंगजेब, ठीक है, काफ़ी क्रूर रूलर रहे हैं, ठीक है। और ये जो सन ऑफ शाहजहां, ठीक है, ये शाहजहां के बेटे थे, क्रूर रूलर थे और शाहजहां के बेटे थे, ठीक है। 50 साल के आसपास का रूल इन्होंने किया था, ठीक है। और डिमोलाइज्ड सेवरल रिलीजन ऑफ हिंदू, ठीक है। डिमोलाइज्ड सेवरल रिलीजन ऑफ हिंदू। और इस औरंगजेब के बारे में आपने एक बात सुनी होगी, उन्होंने अपने पिता को ही जेल में बंद करवा दिया था, तो इस तरह से काफ़ी क्रूर टाइप का रूलर रहा था ये। इसके बाद डिक्लाइनेशन कैसे हुई थी मुगल की, ठीक है। मराठा उस टाइम पे मराठा थे, काफ़ी पावरफुल थे, वो उन्होंने एंटर किया और वो शिवाजी जो थे वो लीडर थे, उनके भी अंडर जितने भी मराठास थे वो उन्होंने आए और इस वजह से जो मुगल था उनका डिक्लाइनेशन हो गया था, ठीक है, कि मराठा काफी पावरफुल थे। इसके बाद एक नोट करने वाली जो द्वारा कुछ चीजें बिल्ड करवाई गई थी, बनवाई गई थी, शालीमार, निशात बाग, ठीक है, और ये जहांगीर के द्वारा बनवाई गई थी। शालीमार, निशात बाग, इस तरह की मॉन्यूमेंट्स जो थी, जो बिल्ड्स थे, वो मुगल्स के द्वारा, शाहजहां के द्वारा बनवाई गई थी, ठीक है। शालीमार एंड निशात बाग जहांगीर के द्वारा। इसके बाद जो हुमायूं का टाइम पीरियड था, उस टाइम पीरियड के बीच में एक जो रूलर था, उन्होंने रूल किया था, वो था शेरशाह सूरी, ठीक है। उनका जो टाइम पीरियड था वो था 1540 से लेके 1545, 5 साल का इन्होंने रूल किया था। ये काफी ब्रिलियंट एडमिनिस्ट्रेटर रहे थे उस टाइम पे, और इन्होंने कॉइन को इशू करवाया था और इन्होंने बिल्ड करवाया था ग्रैंड ट्रंक रोड, जो कि पेशावर से लेके कलकत्ता तक कनेक्ट की गई थी। पेशावर से कलकत्ता के लिए इन्होंने जो रोड बनाई थी उसे कहते हैं ग्रैंड ट्रंक रोड, और ये शेरशाह सूरी के द्वारा बनाई गई थी। ये काफी इंपॉर्टेंट है। भी कीवर्ड्स थे वो मैंने इसमें डाल दिया है, और मैं जितनी भी डायनेस्टीज हैं उनकी डिटेल में वीडियो अलग अलग वीडियो में बना दूंगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।